जो जैसा लेगा वैसा देगा। आप कसाय दोगे तो वो कसाय ही देगा, आप सम्मान दोगे तो वो भी सम्मान देगा। मान की पुष्टि के लिए सम्मान नहीं, मेरा स्वाभिमान पुष्ट हो जाए संजीव भाई, इसलिए सामने वाले को सम्मान नहीं देना है, पर मेरी भी कुछ इज्जत बनी रहे, मेरी भी कुछ इज्जत बनी रहे, इसलिए सामने वाले की भी इज्जत को संभाल कर रखना, ये एक सज्जन पुरुष का काम होता है। सज्जन पुरुष का काम होता है। शायद पुराने ज़माने में जागे जी एक मूवी आपने देखी होगी और डायलॉग भी बहुत अच्छे से आपको याद होगा। कह दूँ क्या? वह बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस डायलॉग, और आपने तो सबने देखा ही होगा कि जिसके महल कांच के होते हैं, जिसके महल कांच के होते हैं, वे दूसरों के महलों पर पत्थर नहीं फेंका करता। जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, ज्ञानी जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो दूसरे के इज्जत में खुलेआम कभी कीचड़ नहीं उछालता है। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाले के अगर मकान पर, पड़ोसी के मकान पर हम पत्थर फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पत्थर लेकर खड़ा है। तुम्हारा भी मकान कहीं ना कहीं कांच का बना हुआ है, वो टूट जाएगा तो तुम्हारा भी बिखर जाएगा। बगल में आग लगी है तो तुम्हारा भी घर झुलसने में समय नहीं लगेगा। व्यक्ति यही सोचता है, आज का व्यक्ति यही सोचता है। वो तो अभी बगल में आग लगी है ना भाई, तुम सोच के विचार करके बैठ नहीं पाओगे, तब तक आग की लपेट तुम्हारे घर में तुम्हें झुलसाने के लिए पहुंच जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए किसी प्रकार से अगर पड़ोसी के घर में आग भी लगी है तो पहले उसका कैसा ही व्यवहार क्यों ना हो, पर उस आग को बुझाने का प्रयास करो, क्योंकि पड़ोसी के घर में लगी हुई आग तुम्हारे घर को भी जलाने में लिए, तुम्हारे घर को और तुम्हें भी जलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। पर व्यक्ति आज का स्वार्थी यही सोचता है, अभी तो पड़ोसी के घर में लगी है, अभी तो बेटे को ही हुआ है, अभी तो रिश्तेदारी में हुआ है, अभी तो ये हुआ है। नहीं, ध्यान रखना, आग की लपेट, आग की चपेट कब तुम्हें लेकर नष्ट हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर पड़ोस में अगर आग लगी है तो उसे बुझा लो, अपनी सुरक्षा करनी है तो। और ये जितनी भी नीतियाँ यहाँ सिखा रहे हैं, ये मात्र और मात्र कामकुमार नंदी महाराज हमें इसलिए सिखा रहे हैं कि दूसरों की रक्षा में कहीं ना कहीं तुम्हारी रक्षा निहित है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने से तुम्हारा व्यवहार तो सुधर ही जाएगा, साथ में वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हुए तुम्हारा जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। अन्यथा वो तुमने एक पत्थर फेंका, वो 4 फेंकने के लिए तैयार है, अब तो वो 4 फेंकेगा, तुम 16, फिर जिंदगी भर यही होता रहता है। कई स्थानों पर हमने देख लिया कि एक पड़ोसी दूसरे के दरवाजे पे कचरा डालता है, उसने इतना डाला वो और डालता है, यही सिलसिला चलता रहता है। वो बच्चों के खेल अच्छे, बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पुनः खेलते, पुनः मिलते हैं, पर एक बार अगर ऐसी लड़ाई अगर बड़ों में शुरू हो गई तो फिर जीवन तक समाप्त नहीं होती। कुछ याद रखो नहीं रखो, पर उतना डायलॉग जम्बू जी याद रखना, जिनके घर कांच के होते हैं वे दूसरों के महलों पर पत्थर फेंका नहीं करते। जिनको अपनी इज्जत प्यारी है, ज्ञानी जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो दूसरों के इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ ना करे। कर्म बढ़ जाता है जी, ऐसे उदय में आता है, फिर किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहता है। जो दूसरों को बदनाम करते हुए घूमता है, जो दूसरों की इज्जत को खुलेआम उछालता रहता है, आपने तो कई देखे हैं, हमने भी देखे हैं। फिर भीख मांगे भीख नहीं मिलती, संभल के रहो। कर्म किसी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करता, सबके लिए एक समान कर्मों का व्यवहार होता है। मत उछालो दूसरों की इज्जत को। अगर कितना ही किसी का भेद भी पता चल जाए, कल भी मैंने यही कहा था, माता पिता का किसी का भी अगर तुम्हें भेद पता चल जाए, अरे इंसान ही तो है। कल उस श्रेणिक राजा ने क्या सम्यक दर्शन महान उसका, श्रेणिक राजा ने साक्षात
मछली पकड़ते देखने के बाद भी प्रणाम किया। अरे किसी का भी भेद हमें दिख जाए, किसी की भी गलती दिख जाए, चाहे श्रावक हो चाहे साधक हो, हम उसके गलती को गलती पकड़ के क्यों बैठे हैं? ये भी मानो ना वो भी इंसान था, भगवान थोड़ी बना है। अरे पड़ोसी भी है, घर का सदस्य है, माता पिता है, बुजुर्ग है, संतान है। हम ये सोचे गलती हो गई हो गई। जब मुझसे गलती हो सकती है तो सबसे गलती हो सकती है, पर उसकी गलती को गलती बनाकर, गलती छुपाकर रख लेना, किसी प्रकार से अगर किसी की गलती को अगर ऋषभ हमने सबके सामने कह दिया है तो दूसरे का बिगड़े अथवा ना बिगड़े, हमारा तो बिगाड़ हो ही चुका है। चाहे साधक की मैं तो कहता हूँ, चाहे किसी मुनिराज की भी आपको गलती लग रही है, मैं तो कहता हूँ पहले जाकर स्पष्ट पूछे, बात करें। और माना कि आपको पूछना भी नहीं है, दूर से देखकर आपने ये घोषणा कर दी हुई उनकी गलती है, ठीक है, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करें। आज ऐसे लोग हो गए बुखारे जी, खुले माइक से और खुले मन से त्यागी व्रती बनकर कहते हैं, तुम्हें किसी साधु की भी गलती मिल जाए तो बढ़ जाता है जी, कान पकड़कर पूछ लेना तुमने गलती क्यों की, तुम्हारा इतना अधिकार, तुम साधु का कान पकड़ के पूछो। चरण पकड़ने की तो औकात नहीं और कान पकड़ के पूछो कि तुमने क्या गलती की। ये तुम्हारा व्यवहार नहीं है, ये धर्म नीति नहीं सिखा रही है। चाणक्य नीति कुछ भी सिखा दे, ये व्यवहार नीति है। धर्म नीति कुछ अलग सिखाती है। यहाँ तो कह रहे पड़ोसी का भी भेद पता चल जाए, दुष्चरित्र के भी बारे में पता चल जाए। ज्ञानी तो किसी के सामने मुंह मत खोलना कि हमारा पड़ोसी ऐसा है, पड़ोसी की स्त्री ऐसी है, उनका नौकर ऐसा है, किसी प्रकार से मत खोलना। फिर तो तुम्हारे आयतन थे, वे तो तुम्हारे गुरु थे। आज तो खुलेआम व्हाट्सएप चलता है, रील चलती है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये नाग है, वो है, पता नहीं। कैसी विडंबना है। सोचो कहाँ गया सम्यक दर्शन, कहाँ गया उपगान, कहाँ गया स्थितिकरण, कहाँ गया वात्सल्य। अपने आप को बड़ा भक्त दिखाने के चक्कर में दूसरों की भक्ति को, दूसरों के भगवान को जो तुम बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, ज्ञानी ध्यान रखना। कांच के महल तुम्हारे भी है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुम्हारे कांच के महल में भी पत्थर फेंकने वाला मिलेगा। ये ध्यान रखते हुए दूसरे पर कीचड़ और दूसरे के कांच के महल में तुम पत्थर फेंकने का प्रयास करना। पर व्यक्ति भूल जाता है पुण्य के उदय में मैं क्या कर रहा हूँ। और भूलने के बाद भले ही आज भूल जाए, पर जब पाप उदय में आएगा, कोई भगवान बचाने नहीं आएगा, कोई गुरु बचाने नहीं आएगा। जिस भगवान और जिस गुरु की आड़ लेकर तुम दूसरों को बदनाम कर रहे थे ना ज्ञानी, ध्यान रखना, वो भी कर्मोदय में तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए पड़ोसी के व्यवहार को कह रहे हैं, पड़ोसी कैसा हो और कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हें तो सद्व्यवहार के साथ ही जीवन जीना है। पढ़ते हैं 2 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं जीवन जीने की कला। पढ़ते हैं 2 श्लोक, मेरे पीछे आप सभी पढ़ने का प्रयास करना। दृष्टिं सुतृष्णां प्रतिवेशी स्वत्वे स्वप्ने पिनोपातय नाभिक्रुध्य मार्यास्य वृत्त्या नहि तस्य भेद्यः भार्या नवात चरितेषु दोषः न्यायी वधीरो प्रतिवेशी वीरः आलोच्य सामाजितीय दोषान् पूर्णापिनेकान्तगुणस्य सत्ते साक्षी सचेतः सतु नाम मान्यः। पढ़ो। स्वप्ने पी दिख रहा है शब्द, स्वप्ने पी, स्वप्न में भी नो पातय नाभिकृच्या। स्वप्न में भी ज्ञानियों, स्वप्न में भी पड़ोसी के साथ कभी दुर्व्यवहार मत करो। साक्षात तो कह ही नहीं रहे, स्वप्न में भी किसी पड़ोसी के साथ क्रोध के कारण, स्वार्थ के कारण, तृष्णा के कारण, स्पर्धा के कारण कभी स्वप्न में भी
दुर्व्यवहार मत करो, दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि पड़ोसी के वह चाहे भार्या भृत्य, भार्या यानी पत्नी और भृत्य यानी नौकर के भेद बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। किसके? अपने घर के तो कह ही नहीं रहे, आजकल तो खुलेआम अपने भाई बहन बेटा माता पिता और पता नहीं किन किन के दोषों को खुलेआम उजागर किया जाता है। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरे साथ ये किया। यहाँ तो कह रहे हैं जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना, कोई संबंध, कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसके साथ भी तुम स्वप्न में दुर्व्यवहार मत करो। अगर पत्नी का, किसी नौकर का अगर कोई भेद भी तुम्हें पता चल गया हो तो उस भेद को भी नहीं तस्य भेद्या, उस भेद को खोलो मत। किसका भेद? मां किसका भेद? पड़ोसी के पत्नी नौकर का भेद भी मत खोलो। आज घर की भेद खिलते हैं, और ध्यान रखना घर का भेदी लंका ढाए। दूसरों ने भेद नहीं खोले थे। ठीक है, धर्म नीति सही कह रही थी कि उसे सत्य का साथ देना था, पर व्यवहार नीति तो यही कह रही थी घर वाले ने ही घर का भेद खोला। पड़ोसी के भेद खोलने के लिए मना कर रहे हैं। आज तो खुलेआम धर्मात्मा अपने धर्म का ही भेद खोल रहा है। अमुक साधु ऐसा कर रहा है, अमुक धर्मात्मा ये कर रहा है, मंदिर में इसने ये कर लिया। ये तो सोचो, ये तो तुम्हारा घर था, तुम्हारा धर्म था, तुम अपने धर्म की कह रहे हो। दुनिया को क्या पता कौन प्रणत सागर कौन सुप्रभ सागर, दुनिया तो यही जानती है अरे ये तो जैन साधु है, और तुमने बदनाम करने का प्रयास किया। वो तो यही सोचते अरे इनके यहाँ भी ऐसे होने लग गया है। इज्जत तुम अपने हाथ से अपनी गिरा रहे हो। समाज को, बाहर लोगों को ये पता नहीं है कि कौन है और कौन क्या है। तुम्हारे आपस के भेदों को आपस में रहने दो, आपस के भेदों को आपस में रहने दो, भेद खोलो मत। पड़ोसी के भेद खोलने के लिए मना कर रहे हैं, तुम अपने घर के ही भेदों को, अपने धर्म के ही भेदों को, धर्मात्मा को ही भेदों को आज टीवी मोबाइल के माध्यम से खुलेआम उजागर कर रहे हो। विचार करने जैसी बात है, क्योंकि उनकी पत्नी आदि के चरित्र भार्या नवा तच्चरितेषु दोषा। ध्यान रखना, एक एक शब्द उनकी पत्नी आदि के चरित्र में भी दोष आदि की कल्पना भी मत करो। अरे है जो है सो है, उनका चरित्र वो जाने, उनका काम वो जाने। तुमने तो वह पड़ोसी के पत्नी को चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास किया। पता चला तुमने जो उस पे लांछन लगाने का प्रयास किया है, पाप ऐसे पलट के आ गया, वो दोष ऐसे पलट के आ गया, उसके दुष्चरित्र के लिए तुम ही निमित्त हो, तुम ही पकड़े गए। अब जाओ कहाँ जाते हो? सत्यता यही है। तुम्हें कैसे पता चला उसका दुष्चरित्र है? तुम्हें कैसे पता चला वो क्या कर रही है? तुम्हें पता है, मतलब कहीं ना कहीं तुम भी उसी की लाइन में हो। तुम तो बदनाम हो गए। कीचड़ साफ करने के चक्कर में तुमने अपने ऊपर और कीचड़ उछाल ली। ध्यान रखना, कमल जी राव का कमल जैसे बने हो। रहना कीचड़ में है, पर एक बूंद भी कीचड़ की अपने माथे नहीं लेना। कल्पना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना तुम्हारा दूसरे पड़ोसी के प्रति सद्व्यवहार होगा, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो सकता है। अन्यथा नहीं होगा। अपने जीवन को सुख और शांत करने की कल्पना करते हो ना, तो ज्ञानी पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लो। और पड़ोसी अच्छा होगा तो न्यायी धीरो प्रतिवेश विरहा आलोच समाजतीव दोषान। अगर पड़ोसी, आपका पड़ोसी जज के समान धीर है, न्यायाधीश के समान धीर है, वीर है, आलोचना सुनने के बाद भी जो परिमार्जित करने वाला है, स्थितिकरण करने वाला है,
ऐसे अनेकांत दृष्टि से युक्त, सभी को साथ पूर्णाप्यनेकांत गुणस्य सत्य, अनेकांत की दृष्टि से जो गुणवान है, सत्य में ही जो साक्षी बनकर रहता है, अगर ऐसा भी पड़ोसी क्यों ना हो तो भी उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो धीरवीर है, आपको पुनः पुनः आपको समझाते हुए, आपकी गलती को एहसास कराते हुए आपका स्थितिकरण कर रहा है, आपको पुनः परिमार्जित कर रहा है, तो भी ये ध्यान रखो, उसकी भी आलोचना, उसके भी दोषों को उसको करना उचित नहीं है, उसका भी अपमान करना योग्य नहीं है। नावप्यमान्यः, उसका भी अपमान मत करो। अरे कबीर के दोहे भी तो सुने होंगे, निंदक नियर राखिए, पढ़े है ना, निंदक को घर परगल में रख लो, बिना साबुन सोड़े के ही तुम्हारी सफाई हो जाएगी। पर हमारी दृष्टि सही है तो, नहीं तो उसने एक कहा सो हम चार कह के उस पे ही और कीचड़ उछाल देंगे। ये व्यवहार पड़ोसी के साथ कह रहे हैं। जब पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार कह रहे हैं तो ज्ञानी सोचो घर परिवार जनों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराजों को क्या पड़ी थी पड़ोसियों के साथ व्यवहार की, क्योंकि ध्यान रखना, जितना अच्छा तुम्हारा पड़ोसी होगा उतना ही तुम्हारा जीवन शांत, उतना ही तुम्हारा परिवार धर्म में जीवन जी सकता है। अन्यथा लड़ाई झगड़ों में आप कितनी माला फेर पाओगे, क्या सामायिक स्वाध्याय कर पाओगे, क्या सुख शांति से भोजन कर पाओगे। पता चला थाड़ी पे बैठे वो पत्थर फेंक रहा है, पता चला आप माला फेर रहे थे उतने में वो जोर जोर से डीजे बजाने लगा, आप क्या करोगे। इसलिए उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, इतना अच्छा व्यवहार करो कि एक दिन उसे भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। और वो बदले ना बदले, हम तो बदल जाए, हम तो सुधर जाए, तो कुछ जीवन के शांत और सुखमय जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। जहाँ रह रहे हैं उसे ही स्वर्ग बना लो। अगल बगल वाले ही देवों के समान देखने लग जाओ। अपने आप तुम स्वर्ग का सुख यही बैठे बैठे भोग सकते हो। प्रयास तो करना पड़ेगा। क्या करे, समय हो गया है पड़ोसी से मिलने का। अब मिल लेना पड़ोसी से कैसे मिलना है, निर्णय आपका है। बस इतना ध्यान रखना जिसके महल कांच के होते हैं। बाकी तो याद नहीं रहेगा, मुझे विश्वास है। मैं कितना ही सुनाऊं पर ये तो याद रहेगा, पक्का है। दूसरे के पड़ोसी के महल को देखकर इतना बस याद रख लेना कि जिसके महल कांच के होते हैं दूसरे के महल पर पत्थर नहीं फेंकता। और भी बहुत सारे जीवन के बदलने की नीतियों के बारे में चर्चा, क्योंकि आज का समय हुआ। पुनः समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।